तो ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसका सफर शुरू तो हुआ एक तांगे से, लेकिन उसने अपनी किस्मत लिखी खून की स्याही से। ये कहानी है अतीक अहमद की, जिसके जुर्म और सियासत के 40 साल लंबे राज ने उत्तर प्रदेश के एक पूरे दौर की कहानी लिख दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि खौफ का ये 40 साल का साम्राज्य सिर्फ 10 सेकंड में कैसे कैसे तबाह हो गया। आइए इस पूरी कहानी को शुरू से समझते हैं। तो बात है 15 अप्रैल 2023 की, वो रात जो अतीक अहमद के खौफनाक चैप्टर पर हमेशा हमेशा के लिए फुल स्टॉप लगाने वाली थी। जगह थी प्रयागराज का एक हॉस्पिटल। हर तरफ लाइव टेलीविजन के कैमरे चमक रहे थे। पूरे देश की निगाहें स्क्रीन पर टिकी हुई थीं, क्योंकि अतीक अहमद को मेडिकल चेकअप के लिए लाया जा रहा था। और फिर अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से सब कुछ कांप उठा। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही अतीक और उसका भाई अशरफ वहीं जमीन पर ढेर थे। तो ये था उस चैप्टर का अंत, और अंजाम भी बिल्कुल वैसा ही था, अचानक हिंसा से भरा, जैसा अतीक का पूरा जीवन रहा। लेकिन इस अंजाम को ठीक से समझने के लिए ना, हमें कहानी की शुरुआत में जाना होगा, बिल्कुल वहां जहां से ये सब शुरू हुआ था। तो कहानी शुरू होती है एक तांगे से। सोच के देखिए, अतीक अहमद के पिता हाजी फिरोज इलाहाबाद स्टेशन पर तांगा चलाते थे। सीधा साधा काम। लेकिन बेटे अतीक को मेहनत की रोटी नहीं, बल्कि शहर के गुंडों का पावर, उनका रौब ज्यादा पसंद था उसको। मतलब तांगे की घंटी से कहीं ज्यादा बंदूक की आवाज उसकी तरफ खींचती थी। उस जमाने में इलाहाबाद के अंडरवर्ल्ड का एक ही बादशाह था, चांद बाबा। नाम ही काफी था। पुलिस भी उसके इलाके में जाने से कतराती थी। और अतीक ये बात अच्छी तरह जानता था कि अगर शहर का नया सुल्तान बनना है तो चांद बाबा के सर से वो ताज उतारना ही पड़ेगा। और उसने वही किया, बिल्कुल वही। 1979 में उस पे पहला मर्डर केस फाइल हुआ। और ठीक 10 साल बाद, सोचिए, 1989 में उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन चांद बाबा को दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला। पर सबसे हैरान करने वाली बात तो इसके बाद हुई। उसी साल वो इलाहाबाद पश्चिम से इलेक्शन लड़ा और जीतकर एमएलए बन गया। सिग्नल बिल्कुल क्लियर था, अब गोली चलाने वाला ही कानून बनाने वाला था। देखिए, अतीक बहुत जल्द समझ गया था कि सिर्फ गन के दम पर ज्यादा दिन राज नहीं चलेगा। उसे पावर का कवच चाहिए था, पॉलिटिक्स का। और उस वक्त की पॉलिटिक्स को भी उसकी जरूरत थी। ये एक डील जैसा था, आप समझिए, जिसमें खादी यानी नेताओं को इलेक्शन जीतने के लिए इन गुंडों का साथ मिलता था, और बदले में खाकी यानी पुलिस इनके काले कारनामों पर आंखें मूंद लेती थी। अतीक ने इसी गठजोड़ को अपनी ढाल बनाया और अपने एम्पायर को लॉ से, कानून से बिल्कुल आजाद कर लिया। उसकी ना अपनी एक अजीब सी फिलॉसफी थी, एक बड़ा ही खौफनाक सा फलसफा। वो कहता था कि डर अगर लिमिट में हो तो लोग बगावत करते हैं, लेकिन अगर डर इतना हो, इतना ज्यादा हो कि उसकी कोई लिमिट ही ना हो, तो वही डर पूजा बन जाता है। लोग पूजने लगते हैं। और बस इसी डर को उसने अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अपने चकिया वाले घर को तो उसने जैसे एक किला ही बना दिया था, सही में एक किला, जहां से उसकी अपनी पैरेलल गवर्नमेंट, अपनी अलग अदालत चलती थी। कहते हैं वहां देश का कानून उसकी दहलीज पर आकर दम तोड़ देता था। उसका जस्टिस सिस्टम भी बिल्कुल अलग था। किसी को भी उसके किले में पेशी के लिए बुलाया जाता, जज भी वही, वकील भी वही और जल्लाद भी वही। फैसला ऑन द स्पॉट। और सजा मिलती थी उसके इनफेमस टॉर्चर चेंबर में, जहां चीखे बाहर ना जाएं, इसके लिए लाउड म्यूजिक बजाया जाता था। और पावर का नशा अब उसके सर चढ़कर बोल रहा था। इसका सबसे बुरा एग्जाम्पल 2 जून 1995 को लखनऊ गेस्ट हाउस में देखा गया। ये इंडियन डेमोक्रेसी के सबसे शर्मनाक इंसिडेंट्स में से एक माना जाता है। उसने अपने पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके उस वक्त की नेता मायावती पर हमला करवाया। ये बस ये दिखाने के लिए था कि वो कानून से, सिस्टम से कितना ऊपर है। लेकिन कहते हैं ना, जब सूरज सबसे ज्यादा तपता है तो उसके ढलने का वक्त भी नजदीक आ जाता है। अतीक के डाउनफॉल की शुरुआत उसकी अपनी ही एक बहुत बड़ी गलती से हुई। हुआ ये कि 2004 में अतीक एमपी बन गया, लेकिन उसकी खाली की हुई असेंबली सीट पर उसके भाई अशरफ को राजू पाल नाम के एक नौजवान ने हरा दिया। बस ये हार अतीक से बर्दाश्त नहीं हुई। उसका ईगो
पूरी तरह से टूट गया और बदले की आग में उसने 25 जनवरी 2005 को राजू पाल को बीच सड़क पर मरवा दिया। ये सिर्फ एक मर्डर नहीं था, ये पूरे सिस्टम को दिया गया एक खुला चैलेंज था। लेकिन इस बार अतीक गलत था। इस मर्डर केस का एक मेन गवाह था उमेश पाल, एक ऐसा आदमी जिसने अतीक की आंखों में आंखें डालकर गवाही देने का फैसला किया। सोच सकते हैं 2006 में उसे किडनैप किया गया, टॉर्चर किया गया, लेकिन वो आदमी टूटा नहीं। वक्त बदला, यूपी में सरकार बदली और फिर असेंबली में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ का वो बयान गूंजा जो इतिहास बन गया, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। ये अतीक अहमद के साम्राज्य के अंत का ऐलान था। अब देखिए, जो अतीक अब तक जेलों में भी दावतें उड़ाता था, उसके लिए अब सलाखें सच में दीवारें बन चुकी थीं। उसके इल्लीगल कंस्ट्रक्शंस पर बुलडोजर चलने लगे, अरबों की प्रॉपर्टी सीज कर ली गईं। उसका वो सफेद किला धीरे धीरे मलबे में बदल रहा था। जेल में बैठे बैठे अतीक ने अपना आखिरी और सबसे गलत दांव खेला। 24 फरवरी 2023 को उसने गवाह उमेश पाल का मर्डर करवा दिया, लेकिन ये उसकी आखिरी और सबसे बड़ी गलती साबित हुई। डोमिनोज की तरह सब गिरने लगा। 13 अप्रैल को उसका बेटा असद पुलिस एनकाउंटर में मारा गया और ठीक 2 दिन बाद 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ का भी चैप्टर क्लोज हो गया। अपनी मौत से बस कुछ ही सेकंड्स पहले एक रिपोर्टर ने उससे पूछा कि वो अपने बेटे के जनाजे में क्यों नहीं गया। अतीक ने टूटे हुए झुके हुए सर से बस इतना कहा, नहीं ले गए तो नहीं गए। ये उसके आखिरी शब्द थे। तो अतीक का साम्राज्य अब सिर्फ एक कहानी है, एक सबक है, जो शायद ये बताता है कि बुराई कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, उसका अंत तो होता ही है। लेकिन ये कहानी अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। सवाल ये कि जब जुर्म पॉलिटिक्स का नकाब पहन लेता है तो उसकी असली कीमत आखिर चुकाता कौन है।